जरा सोचिए, अपने ही घर में हजारों लोगों के सामने भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप उठा लिया। आज हम उसी ऐतिहासिक, उसी शानदार जीत की कहानी में वापस चलेंगे। 2 नवंबर 2025 ये तारीख भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। जी हाँ, इसी दिन हमारी महिला टीम ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली चैंपियन कौन है। तो ये जो जीत थी ना, ये सिर्फ एक दिन या एक मैच की कहानी नहीं थी। अरे नहीं, ये तो सालों की मेहनत, न जाने कितनी कुर्बानियों और एक पूरे देश के सपने का नतीजा थी। चलिए इस यादगार सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस जीत की अहमियत समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये भारत की सीनियर महिला टीम का पहला, जी हाँ, पहला वर्ल्ड कप खिताब था। मतलब ग्लोबल ट्रॉफी का जो एक बहुत लंबा इंतजार था, वो उस दिन खत्म हो गया। और जरा सोचिए, ये सब हुआ कहाँ? नवी मुंबई में, अपने ही लोगों के सामने, अपने घर में खेलने का प्रेशर, वो उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा होता है। और उस प्रेशर में ऐसा खेलना इस जीत को और भी ज्यादा खास बना देता है ना? अच्छा, तो अब सीधे फाइनल पर आते हैं। उस दिन मैदान पर असल में हुआ क्या था? भारत ने एक बहुत ही मजबूत मानी जाने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम को आखिर कैसे हराया? चलिए मैच के उन खास लम्हों को फिर से जीते हैं। भारत ने पहले बैटिंग की और बोर्ड पर लगा दिए 298 रन। मतलब एक वर्ल्ड कप फाइनल में ये स्कोर किसी पहाड़ से कम नहीं था। विपक्ष पर पहले ही गेंद से प्रेशर बना दिया गया था। और इस पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 246 रन ही बना सकी। ये जो स्कोर का अंतर है ना, ये साफ साफ बताता है कि उस दिन दोनों टीमों के खेल में कितना फर्क था। मतलब कि पूरे 52 रनों से एक जबरदस्त जीत। इसमें कोई अगर मगर नहीं था, कोई करीबी मामला नहीं। ये एक तरफा जीत थी जिसने साबित कर दिया कि उस दिन मैदान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम राज कर रही थी। और देखिए, ये जीत सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं आई, ये एक कंप्लीट परफॉर्मेंस था। पहले बल्लेबाजों ने अपना काम किया और फिर गेंदबाजों ने आकर दक्षिण अफ्रीका को संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया। दोनों तरफ से कमाल का प्रदर्शन। अब हर बड़ी जीत के पीछे कुछ हीरोज होते हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन इतिहास में दर्ज हो जाता है। तो चलिए अब उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जिनके बिना ये सपना शायद सच नहीं हो पाता। और इस जीत का सबसे पहला श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर। उन्होंने अपनी टीम को जिस तरह से लीड किया, जिस तरह से इस ऐतिहासिक पल तक पहुंचाया, वो वाकई काबिले तारीफ था। और फिर शेफाली वर्मा, अरे वाह, क्या पारी थी वो। आते ही उन्होंने गेंदबाजों पर ऐसा हल्ला बोला कि दक्षिण अफ्रीकी टीम को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। उनकी उस तूफानी पारी ने ही भारत के बड़े स्कोर की मजबूत नींव रखी थी। और फिर आई दीप्ति शर्मा। इनका प्रदर्शन तो मतलब सोने पे सुहागा था। एक ऑलराउंड मास्टर क्लास। पहले बल्ले से 58 जरूरी रन बनाए और फिर गेंद हाथ में लेकर 5 विकेट चटका दिए। सच कहूं तो उन्होंने अकेले ही मैच का पासा पलट दिया था। एक असली मैच विनर। लेकिन ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच में मिली जीत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर तो मैदान के बाहर पूरे देश पर बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला था। आइए समझते हैं कि कैसे। देखिए, असल बात यह है कि ये जीत भारतीय महिला स्पोर्ट्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा पल जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। लाखों लड़कियां अब बल्ला और गेंद उठाने का सपना देखेंगी। ये इस जीत की असली विरासत है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि इस ऐतिहासिक जीत ने भविष्य के कौन से नए दरवाजे खोले हैं? यहाँ से अब कौन सी नई कहानी, कौन सी नई विरासत शुरू होने वाली है? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।